नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आने वाले कल से यानी कि सोमवार से पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। सरकार ने इस बार लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में वैक्सीन की व्यवस्था कराई है, लेकिन दोनों विकल्प एक जैसे नहीं हैं। एक निःशुल्क है तो दूसरा सशुल्क है। जी हां, प्राइवेट अस्पताल में 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन की व्यवस्था कराई गई है, यानी कि पूरा डोज 500 रुपए में पड़ेगा। इस बात को लेकर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है। सरकार की तरफ से जवाब भी आया है। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कल यानी 1 मार्च से कोरोना की वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को जिन्हें गंभीर बीमारी है, कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। देश की तैयारी के साथ मध्य प्रदेश में भी सरकार ने कोरोना के टीकाकरण के दूसरे चरण की तैयारी कर ली है। इस बार सरकार ने 2 विकल्प लोगों को वैक्सीन लगवाने के दिए हैं। पहला तो ये कि लोग चाहें तो सरकारी अस्पताल में जाकर फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं, जबकि दूसरा ये कि लोग चाहें तो प्राइवेट अस्पताल भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्री में वैक्सीन नहीं लगेगी। 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगेगी, यानी कि 2 डोज के 500 रुपए। फ्री में मिल रही वैक्सीन से अब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए प्रति डोज की कीमत सामने आई तो विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि कुछ माह पूर्व जब चुनावी दौर चल रहा था, कोरोना की वैक्सीन आई भी नहीं थी, तब बीजेपी के तमाम नेता देश में प्रदेश में आम आदमी को फ्री वैक्सीन लगाने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। और आज ये जानकर कि देश में बुजुर्गों, गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन के 2 डोज के 500 रुपए चुकाने होंगे, बड़ा आश्चर्य हुआ है। आम आदमी का तो अभी नंबर ही नहीं आया है, वैक्सीन भी जुमला बनी। कमलनाथ ने निशाना साधा तो बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकारी स्तर पर वैक्सीन मुफ्त मिल रही है। उन्होंने कांग्रेस पर गरीब के पोषण आहार में घोटाला करने का भी आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन प्राइवेट में और सरकारी नजरिए से सभी जगह से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया गया है। आज शासकीय स्तर पर यह वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है और प्राइवेट में इसकी एक कीमत रखी गई है। तो कांग्रेस को आगे आना चाहिए। साहब, आप इतने बड़े उद्योगपति हो तो आप घोषणा करिए कि 1 लाख वैक्सीन हम भी जाएंगे, लगाएंगे। लोग आप केवल खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? पोषण आहार का गरीबों का पैसा खा गए आप, और अब आप मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को उजागर कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि जब वैक्सीन नहीं आई थी तब देश के प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि यह वैक्सीन देशवासियों के लिए निःशुल्क होगी। आज बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले नागरिकों से 500 रुपये वसूले जाएंगे। क्या यह एक राजनीतिक धोखा नहीं है? बात कोरोना की जाए तो ना अभी कोरोना खत्म हुआ है और ना ही कोरोना पर हो रही राजनीति। अब कल से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण तो शुरू हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि सरकार प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीनेशन का जो विकल्प दे रही है वो आने वाले वक्त में अब व्यवस्था के कारण कहीं जरूरत न बन जाए, क्योंकि पिछले चरण में भी कहीं कहीं वैक्सीनेशन में घोर लापरवाही सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। नरेंद्र नाहटा हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। दीपक जोशी पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। और जयंत तोमर वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्वागत आप तीनों का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपकी आवाज में। और पहला सवाल दीपक जोशी जी आपसे ही कि सरकारी अस्पताल में फ्री वैक्सीन मिल रही है तो ये प्राइवेट वाला विकल्प, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई बीजेपी को या सरकार को? नहीं, बीजेपी या सरकार को महसूस नहीं हुई है, क्योंकि जनता का हित किसी भी राज्य का पहला कर्तव्य होता है। साधनों में जो सरकारी साधन है
उनमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए एक ऑप्शन के तौर पर ये कहा गया है कि जो थोड़ा सा सक्षम लोग हैं वो चाहे तो प्राइवेट अस्पतालों में जाके लगवा सकते हैं, कोई अनिवार्यता या बाध्यता तो नहीं की गई है। तो ऐसे दृष्टिकोण में सरकार ने जो एक निकाला है, विकल्प निकाला है, वो कहीं ना कहीं जनहित को ध्यान में रखते हुए निकाला है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विकल्प बाद में मजबूरी बन जाए, क्योंकि हमने देखा कि पहले चरण में जब हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन दी गई तो उसमें भी कई जगह लापरवाही सामने आई, एक एक नंबर पर सैकड़ों लोगों के नाम रजिस्टर्ड हो गए, तो वो लापरवाही भी सामने आई है। ऐसा तो नहीं है कि अव्यवस्था इतनी हो जाए कि लोग अब प्राइवेट अस्पताल में जाने को मजबूर हो जाएंगे आने वाले वक्त में? नहीं, देखिए आज भी सरकारी तंत्र पे बड़ा भरोसा है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, विधायक के रूप में मैंने कार्य किया है। आज भी कहीं सरकारी तंत्र पे जनता का भरोसा है और बड़ी संख्या में जो छोटे जगह अस्पताल है वहां पर ही व्यवस्था की गई है वैक्सीनेशन की। तो ऐसे दृष्टिकोण में जहाँ प्राइवेट अस्पताल है ही नहीं, शहरों में जरूर हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पीएचसी है, जहाँ पे सीएचसी है, वहां पर ये व्यवस्था नहीं है कि वहाँ इस प्रकार के अस्पताल होंगे जहाँ प्राइवेट वैक्सीनेशन, वहाँ 100% सरकारी वैक्सीनेशन ही होगी। लेकिन बड़े शहरों में जहाँ जनता की बहुतायत है वहाँ इसको विकल्प के तौर पर रखा गया और निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं जनहित के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक, नरेंद्र नाहटा जी, ये जनहित कांग्रेस को नजर क्यों नहीं आ रहा है? कांग्रेस इस पर सवाल क्यों उठा रही है? कांग्रेस इसे जुमला पॉलिटिक्स क्यों कह रही है कि वैक्सीनेशन भी जुमला ही निकला? देखिए, किसी ने नहीं कहा होता। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, केंद्रीय नेताओं ने और राज्य के नेताओं ने इस बात को चुनाव के दौरान सब जगह नहीं कहा होता, हम उनकी बात दोहरा रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपने जब कहा था कि फ्री वैक्सीन लगेगी तब वो क्या कारण हुआ कि आज प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल का फर्क है? जो सरकारी अस्पतालों की वास्तविकता यह है कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पूरी नहीं है सारे लोगों को एक साथ वैक्सीन लगा देने में। अभी जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स कह रहे हैं, उनको भी सबको वैक्सीन नहीं लगे हैं। कल से जब ये व्यवस्था शुरू होगी और जब आप आम आदमी को भी वहां लगाने लग जाएंगे तो आपकी सरकारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसीलिए तो प्राइवेट का विकल्प दिया है। तो हम यही कह रहे हैं कि वहां पर फिर तो इसका मतलब आपकी सरकारी व्यवस्था कमजोर है, कम है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और जब आप फिर प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, सरकार जब पूरा खर्चा उठाने को तैयार थी, तो जो व्यक्ति, अगर गरीब आदमी अगर प्राइवेट अस्पताल में उसको जल्दी लगाना है, मैं जिस जगह बैठा हूं वहां उस जिला अस्पताल में मात्र 200 वैक्सीन रोज लगाने की क्षमता है। उसमें से पुराने लोग जो अभी पहले जिनके लगे और उनको दूसरा डोज लगना, वो लोग बाकी हैं। तो इसका मतलब कि अगला मेरा नंबर अगले 5-6 महीने 7 महीने बाद आएगा। ये सरकार की कमजोरी है जिसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। जब हमारे कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं तो वो उनकी बात को दोहरा रहे हैं कि चुनाव में आप कहते हो फ्री लगेगा, चुनाव निकल जाते हैं तब आप कहते हो कि वैक्सीन। नरेंद्र नाहटा जी, अगर सरकारी अस्पताल पूरे देश या प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का भार उठा लेते अकेले तो प्राइवेट अस्पतालों को खोलने की जरूरत ही नहीं होती। और प्राइवेट अस्पताल यदि आप हटा दीजिए तो सरकारी अस्पताल में गांव ग्रामीण के आने वाले लोग बहुत पहुंचते हैं, लेकिन जो जिक्र दीपक जोशी जी कह रहे हैं कि जो सक्षम लोग हैं उनका भरोसा या फिर कहा जाए कि उनके पास विकल्प होता है इसलिए वो प्राइवेट जाते हैं, तो उस लिहाज से ये व्यवस्था की गई है। अब ये तय होना बाकी है कि वो सक्षम है इसलिए प्राइवेट में गया या वो मजबूरी में वो व्यक्ति प्राइवेट में गया। ये व्यवस्था ये तो अभी कल के बाद मालूम पड़ेगा। जब मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं कि जब आपकी व्यवस्था ही मात्र 200 वैक्सीन रोज लगाने की है, जिस जिले में करीब 10 लाख लोग रहते हो उस जिले में आप कब तक पूरा कर पाएंगे? जिस शहर में 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं उस शहर में उसमें एक आम आदमी का नंबर कब आएगा? तो फिर उसके पास ये उसका सक्षमता नहीं है, ये उसकी मजबूरी है कि उसको प्राइवेट अस्पताल में जाना है और वहां जाकर कोरोना से अगर बचना है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो मजबूर इतना बना दिया जाएगा कि उसके पास विकल्प ही नहीं रहेगा सरकारी अस्पताल छोड़कर प्राइवेट में जाने का। लौट रहा हूं मैं आपके पास। जयंत तोमर जी, क्या वाकई में से इस तरह से देखें कि सरकार फ्री वैक्सीन भी दे रही है और फ्री नहीं भी दे रही है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए 250 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और वो भी तब जब आपकी जान उस वैक्सीन से बच रही हो या सुरक्षित हो रही हो। तो क्या सरकार ने ये विकल्प जनता को दिया है या अपने लिए खोजा है? ये समझ पाना अभी थोड़ा कठिन है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन
अभी हाल ही में एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि मात्र 63% लोग हैं जो अपने सक्षम हैं अपने स्तर से टीका लगवाने में। इससे समझ में आता है कि लगभग 35% लोग, उससे ज़्यादा लोग अभी समर्थ नहीं है कि वो अपने स्वयं के खर्चे पर टीका लगवा सकें। ये बात ठीक है कि लोगों में असमंजस रहा कि सरकार ने जिस समय कहा कि फ्री में टीके लगेंगे, निःशुल्क टीके लगेंगे, तो पूरे देश को ये खुशी थी कि सब लोगों को टीका लगेगा। लेकिन अब इस तरह का विकल्प आया है कि प्राइवेट में भी इसकी सुविधा है सशुल्क देने की, और सरकारी में लगवाना है तो फिर इंतज़ार करना है। अभी 3 करोड़ लोगों का लक्ष्य था पहले चरण में, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स का। 19 तारीख तक 2 करोड़ का लक्ष्य संभवतः पूरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ये लगता है कि ये जो इतनी बड़ी आबादी है वो कब तक ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा, और कौन तब तक इंतजार करेगा। जो मजबूर हैं, जो लोग जिनको पलायन करना पड़ा लॉकडाउन के दौरान, हमारी प्राथमिकता में वो लोग तो सबसे पहले होने ही चाहिए जिन्होंने कष्ट भुगता, कहाँ से दूर दूर से चल के आए, बसें नहीं थी, पैदल चल के आए। वो सारा दौर, कठिन दौर हम सब ने देखा है। हमारी निगाहों में, हमारे सामने वो लोग सबसे पहले होने चाहिए, वो लाचार और मजबूर लोग। और लेकिन उनकी एज सेवा हमारी प्राथमिकता, एज फैक्टर उनसे उस मामले से दूर है, क्योंकि जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, वो 60 वर्ष के ऊपर बहुत कम संख्या में होंगे, बहुत कम प्रतिशत होगा उनका, और एक बड़ा एज फैक्टर इससे कम का है। 20 साल से लेकर 45 साल तक का, 50 साल तक का मैक्स टू मैक्स, ये ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 40-45 साल तक का होगा। अब दीपक जोशी जी, सवाल ये है कि मॉनिटरिंग कैसी होगी? आपने प्राइवेट अस्पतालों को ठेका दे तो दिया कि आप वैक्सीन कर सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते हैं लोगों को, लेकिन सवाल ये है कि हर कोई चाहेगा कि उसे वैक्सीन मिल जाए, और कई तो ऐसे हैं जो एलिजिबल भी है फिर भी नहीं चाहेंगे कि उनको वैक्सीन ना लगे। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? मॉनिटर कौन करेगा? क्योंकि सरकारी में तो एक व्यवस्था होती है और लोग सुनिश्चित कर लेते हैं कि भाई उनको वैक्सीनेशन सरकार लगवा रही है तो सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ देंगे यदि कोई गड़बड़ हुई। प्राइवेट में कहाँ जाएंगे वो? नहीं, कितनी बार सरकारी अस्पतालों में जब इलाज के संसाधन नहीं होते तो प्राइवेट अस्पताल को रिफर किया जाता है, और सरकार उसके व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करती है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। लेकिन वैक्सीनेशन का एक मामला ऐसा है जो उसके लिए कोई इक्विपमेंट अलग से नहीं लगना, सिर्फ मानव संसाधनों की आवश्यकता लगती है। ऐसे दृष्टिकोण में अगर आम जनता को ये विकल्प दिया गया कि कुछ पैसों में अगर वो चाहे तो करवा सकती है, ये विकल्प दिया गया, अनिवार्यता नहीं की गई है। थोड़ा सा समय लग सकता है उसको अगर वैक्सीनेशन नहीं मिली हो। जैसा आपने खुद ने कहा कि 60 साल से कम वाले, ज्यादा वाले लोग बहुत कम हैं। अभी जो व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने शायद ये बीच का रास्ता निकाला है, और इस माध्यम से कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन हर आदमी तक पहुंच जाए। अगर सरकारी व्यवस्था होती तो उसमें काफी लंबा समय लगता है। और अभी जैसा वाजपेयी तोमर जी ने कहा कि 3 करोड़ में से 2 करोड़ से लगभग कोरोना वायरस को ये वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो हमारे जो संसाधन है उसकी हमने कहीं ना कहीं काउंटिंग भी कर ली। तो ऐसे दृष्टिकोण में आम जनता तक ये सुविधा पहुंच पाए। तो दीपक जोशी जी, ये जो वैक्सीन है ये कंपनियों के द्वारा अस्पतालों में फ्री में दी जाएगी या कंपनी इनसे पैसा लेगी? ये प्राइवेट अस्पतालों में कंपनी उनसे पैसा लेगी। जो पैसा है वो पैसे का रेट भी तय हो गया, जैसे आप 250 रुपया एक बार का, 2 बार का 500 रुपया। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि विकल्प के तौर पे ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। आम जनता को अगर ये सुविधा मिलती है तो उसमें किसी प्रकार का गुरेज होने की क्या आवश्यकता है। और मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों को मिलकर, अगर कोई, जैसे अभी भी हमने कोरोना के टाइम हमने देखा कि हमारा सोशल बहुत अच्छा वातावरण है, ऐसे दृष्टिकोण में कुछ लोगों की मदद भी अगर हम कर सकते हैं एक दूसरे को मिलकर, उसकी वैक्सीनेशन व्यवस्था हम कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकारी तंत्र में वो क्षमता नहीं है, इसलिए प्राइवेट का सहारा लिया जा रहा है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि यदि अस्पताल में इलाज नहीं होता है तो प्राइवेट रेफर किया जाता है? इसको स्वीकार करते हैं आप? क्षमता नहीं है, क्षमता की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई विकल्प के तौर पे कोई करवाना चाहता तो करे, और कोई मदद करना चाहे तो मदद के तौर पे भी करे, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक। नरेंद्र नाहटा जी, अब सवाल ये है कि क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को एक अलग एंगल में ले लिया है? अभी दोनों विकल्प हैं, फ्री वाला भी और पैसों वाला भी, तो कांग्रेस इसको ज्यादा हाईलाइट कर रही है कि भाई पैसा लेकर अब सरकार वैक्सीनेशन करा रही है,
जबकि फ्री का भी तो ऑप्शन है, क्या वो नजर नहीं आ रहा कांग्रेस को? मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं कि बिल्कुल हमें दिख रहा है। जब पहले आपने कहा, देखिए दीपक जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो प्राइवेट अस्पताल लगाएंगे उसका पैसा प्राइवेट अस्पतालों को, कंपनी को देना पड़ेगा, और वो प्राइवेट अस्पताल जो पैसा देंगे उससे ज्यादा वो पैसा वसूल करेंगे। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि सरकार ने अपना जो वित्तीय भार था उसको कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की है। अब तब जब आप वित्तीय भार को खुद नहीं उठा सकते थे तो फिर आपको चुनाव में कहने की आवश्यकता क्या थी कि हम फ्री लगाएंगे? तब आपने कहा था क्या कि हम सरकारी अस्पतालों में फ्री लगाएंगे और प्राइवेट अस्पतालों में पैसा लिया जाएगा? आपने ऐसा नहीं आपने उम्मीद क्या की थी कि आपने उम्मीद क्या की थी कि वैक्सीनेशन कहां होगा, सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में? नरेंद्र नाटा जी, हाँ मैं कह रहा हूं, हमने उम्मीद की थी कि जुमला बना रहे हैं और कल प्रमाणित होगा। हमारी बात सही हो गई, ये जुमला था, जुमला पूरी बात सही नहीं हुई लेकिन आपकी। नहीं, पूरी बात क्यों सही नहीं हुई? आप मुझे बताइए ना। वैक्सीन आप सारे देश को लगाओ, हम आपके साथ हैं, हम जैसा समर्थन चाहिए नैतिक हम देने को तैयार हैं। लेकिन जब आप एक बात कहते हो कि सबको मुफ्त में लगेगा, और अब आप कहते हो, और मैं आपसे जो कह रहे हैं, जो दीपक जी कह रहे हैं कि जिनको वहां जाना है वहां चले जाए, नहीं, मैं दीपक जी को बता रहा हूं, एक जिला अस्पताल में जब मात्र 200 वैक्सीनेशन की रोज की क्षमता हो तब कितने महीने लगेंगे? तो व्यक्ति को मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में जाकर पैसा देना पड़ेगा, और यही सरकार की रणनीति कि वो अपने वित्तीय भार को बचाने की कोशिश कर रही है, उस बात से पीछे जा रही है जो चुनाव में कमिटमेंट उसने किया था। यही हमारी आपत्ति है। अगर आप कहते हो कि मैं गलत कह रहा हूं तो इसका सीधा तरीका है कि सरकार ये कहे आप कहीं से भी लगाएं, जब सरकारी अस्पताल में लगा रहे हो कंपनी को पैसा हम दे रहे हैं, आप प्राइवेट अस्पताल में भी जाओ, वहां भी कंपनी को पैसा। ठीक है, ये अच्छा सवाल आपने उठाया है दीपक जोशी जी, यही सवाल आपसे, उसके बाद जयंत तोमर जी मैं आपके पास आऊंगा कि अगर सरकार की मंशा है कि प्राइवेट सरकारी अस्पताल के द्वारा ही सभी को वैक्सीनेशन हो और विकल्प आप प्राइवेट का दे रहे हैं, आपका मकसद है कि पूरा हिंदुस्तान वैक्सीनेट हो जाए कोरोना के खिलाफ, तो क्या उस पैसे को माफ नहीं किया जा सकता था? सरकार अपने खर्च पर वैक्सीन वाया प्राइवेट अस्पताल नहीं लगवा सकती थी? नहीं, देखिए, जनता का हित मेरे ख्याल से सरकार का सबसे पहला कर्तव्य, मैंने पहले भी कहा है। इतने बड़े हमारे प्रदेश में अगर ये व्यवस्था सरकार ने बीच के रास्ते के रूप में निकाली है तो उसमें क्या दिक्कत है? और जैसा मैंने कहा कि कुछ उसमें दिक्कत दो तीन आ रही है दीपक जोशी जी। पहला ये कि प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा लगाई गई वैक्सीनेशन का मॉनिटरिंग को लेकर अभी कोई स्पष्ट नीति नहीं नजर आ रही है कि मॉनिटरिंग कैसी होगी। दूसरा ये कि सरकारी अस्पताल में जो गरीब लोग जाएंगे, क्योंकि अब जब फ्री लगवा रहे हैं तो फ्री जिनकी मजबूरी होती है वही लगवाएंगे, क्योंकि 250 रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं है आपके हमारे जैसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, कि वो वैक्सीनेशन ना करवा पाए। तो एक गरीब तबका जो है वो वहां पर लाइन लगाकर खड़ा होगा और उसको रोज तारीखें दी जाएंगी कि आप आज नहीं 1 हफ्ते बाद आना। ऐसी व्यवस्था बन सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा। नहीं, मॉनिटरिंग की व्यवस्था तो सरकार ने निर्धारित की है कि जो सरकारी तंत्र है उसकी निरंतर मॉनिटरिंग भी करेगा। लेकिन मैंने एक बीच का रास्ता जो बताया था कि हमको कहीं ना कहीं जनता का सहयोग करना चाहिए। जैसे कि पूर्व में भी आपको याद होगा, कोरोना काल में कहा गया था कि हम इतनी बसें चलाएंगे, लेकिन बसें नहीं चलाई गई थी। तो ऐसे दृष्टिकोण में नाटा जी से मैं यही कहना चाहता, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मेरे लिए तो मार्गदर्शक जैसे हैं, उनसे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मंदसौर में मैं प्रभारी मंत्री रहा हूं, इस नाते से वहाँ प्राइवेट व्यवस्था काफी बड़ी संख्या में है। क्या हम जनता की मदद करें? आज इस विरोध की राजनीति करने के लिए सिर्फ विरोध करें, ये बात ठीक नहीं है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे जनता तक उस वैक्सीन को पहुंचा सके, इस पर हमको सोचना चाहिए। बहुत बड़ा भार नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा। क्या कांग्रेस किस तरह की मदद करेगी? नाटा जी, मैं ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जयंत तोमर जी, अब सवाल ये है कि वैक्सीनेशन एक वो खुशी का पल था जब इसका ऐलान हुआ था और जब वैक्सीन सामने आई थी, लोगों को लगनी शुरू हुई थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, तब लगा था कि अब हम कोरोना से सेफ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, और अभी मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं तो चिंता फिर से बढ़ गई है। ऐसे में आपको लगता है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो विकल्प हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए? विवेक जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो विकल्प हैं उन पे चर्चा तो निश्चित रूप से होना चाहिए। देश को बहुत उम्मीद थी कि सरकार ने ये आश्वस्त किया था कि सबको टीके लगेंगे और सबको मुफ्त में टीके लगेंगे, और इसके बाद पहले चरण के बाद इस तरह की बात आ रही है कि उसमें 2 विकल्प हैं। ये ठीक है कि सभी को सुरक्षित
रखा जाए, सबको टीके लगें, समय से टीके लग जाएं, ये प्राथमिकता है। और ये अगर सरकार किसी तरह से वित्तीय अपने भार को कम करना चाहती है किसी उपाय के तहत, तो उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए, जो वादा किया है उसको निभाना चाहिए। और यहाँ वादे में शर्तें लागू थी, नीचे नहीं रहे कि कहा तो ये वादा जो हुआ था उसमें नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लागू थी, वो देख नहीं पाए, ना आप देख पाए, ना हम देख पाए, ना कांग्रेस देख पाए, ना बीजेपी बता पाई। ठीक बात, कोई भी नहीं देख पाता। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो दीपक जोशी जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ठीक है, अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस आपका समर्थन दे, तो कांग्रेस किस तरह से समर्थन दे, किस तरह से लोगों, क्या कांग्रेस लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उनको ये वैक्सीनेशन कराए, ये चाहते हैं आप? नहीं विवेक जी, मेरा तात्पर्य ये था कि हमारा इतना बड़ा समाज है, हम जब कोरोना के काल में लोगों की मदद करने के लिए बहुत तेजी से आगे आया था, पूरा समाज आया था। ऐसे में कांग्रेस ने भी घोषणा की थी कि हम बसों के माध्यम से उन लोगों को ले जाएंगे, माइग्रेट करेंगे जो राज्य में रहते हैं। आखिरी मिनट रह गया है, मैं नरेंद्र नाटा जी से सवाल का जवाब ले लेता हूं। नरेंद्र नाटा जी, कैसे मदद करेंगे आप? सरकार आपसे मदद की अपेक्षा कर रही है। मैंने तो कहा कि हम सरकार को पूरा नैतिक समर्थन देने को तैयार हैं। दीपक जी की बात ठीक हो सकती है कि जनता भी कुछ इसमें सहयोग करे, लेकिन जनता सरकार का विकल्प नहीं बन सकती, इस बात को समझ लें। और खुद दीपक जी ने इस बात को स्वीकार किया कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि सरकारी अस्पतालों से प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किए जाते हैं पेशेंट, और सरकार उसका खर्चा उठाती है। यही मैं कह रहा हूं, इस बार भी यही हो रहा है कि आप उनको प्राइवेट अस्पतालों में भेज रहे हैं तो कोई बात नहीं, सरकार उनका खर्चा उठाए, आपका वादा भी पूरा। तो आप नहीं लगवाएंगे गरीब लोगों के, अगर उनको जरूरत पड़ी तो 250 वाली वैक्सीन? विवेक जी, हम कितना भी करें, हम सरकार का विकल्प नहीं बन सकते। हम कितने भी एनजीओ आ जाएं, हमने कोरोना काल में लोगों को भोजन देने में, दवाइयां देने में बहुत मदद की है, लेकिन फिर भी सरकार रहेगी। कभी भी एनजीओ मिलकर सरकार के बराबर नहीं ठीक, हो ये बात सही है। और फिर सरकार की तरफ ही उम्मीद से देखा भी जाता है कि सरकार ही जनता के लिए कुछ करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र नाटा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीपक जोशी जी और जयंत तोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब वैक्सीनेशन का दूसरा चरण तो कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो दो विकल्प सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में सरकार के द्वारा जो दिए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उसका परिणाम क्या निकलता है। क्या सरकारी अस्पतालों में ज्यादा लाइन लगती है या प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में टीके लगाए जाते हैं?